दोस्तों आजकल हैकिंग बढ़ती जा रही है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हैकिंग क्या है? और दोस्तों क्या आप जानते हैं हैकिंग भी अच्छी और बुरी भी होती है? आज हम इस वीडियो में हैकिंग के बारे में बात करेंगे और दोस्तों हैकिंग क्यों होती है और जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े टॉप 5 हैकर्स के बारे में। दोस्तों हैकिंग का सिंपल मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम में से उसकी कमजोरी को ढूंढना और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसी के मालिक को ब्लैकमेल करना। हैकिंग एक इंसान के कंप्यूटर से किया जाता है और उस इंसान को हैकर कहा जाता है और ऐसा करने वाले को कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होता है, इसीलिए वो दूसरों का डेटा चुरा पाता है। लेकिन हैकर्स का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये कोई गलत काम है, क्योंकि ज्यादातर सिचुएशन में लीगल नहीं होता है और ऐसा करने पर सजा भी हो सकती है। हर हैकिंग करना गलत नहीं होता, क्योंकि हैकिंग भी दो तरह की होती है, अच्छी हैकिंग या बुरी हैकिंग। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छी हैकिंग में और बुरी हैकिंग में क्या फर्क है? देखिए, अच्छे हैकर्स को एथिकल हैकर्स कहा जाता है। बेसिकली ये एथिकल हैकर्स वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं जो खुद की हैकिंग करके सिक्योरिटी के स्ट्रेंथ को चेक करते हैं कि क्या सिक्योरिटी में इतना स्ट्रेंथ है, इतना दम है कि वो हैकिंग को रोक सके। तो इनको एथिकल हैकर्स कहा जाता है। एथिकल हैकर्स बेसिकली सिक्योरिटी डिजाइन और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। सबसे ज्यादा टेस्टिंग के लिए एथिकल हैकिंग का यूज किया जाता है, जबकि अनएथिकल या फिर नॉर्मली जो हैकिंग होती है सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और सिस्टम से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना ही इसका मेन काम होता है। हैकिंग मेनली 6 तरह की होती है। एक वेबसाइट हैकिंग, दूसरा नेटवर्क हैकिंग, तीसरा ईमेल हैकिंग, फोर्थ एथिकल हैकर जैसा कि मैंने भी कहा वो सिक्योरिटी को चेक करने के लिए जो सिस्टम की वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए किया जाता है, फिफ्थ पासवर्ड हैकिंग और सिक्स्थ कंप्यूटर हैकिंग। दोस्तों जहां एक तरफ कंप्यूटर ने जिंदगी को आसान बना दिया और वहीं कईयों की जिंदगी बर्बाद भी कर दी, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन टॉप 5 हैकर्स की जिनके बारे में सुनकर और उनकी हैकिंग सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्बर्ट गोंजालेस की। ये एक ऐसा हैकर है जिसने करोड़ों लोगों को कंगाल बना दिया। इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक गोंजालेस के पास 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड थे, जिसे बेचकर उसने करोड़ों कमाए। यही नहीं, वो फर्जी पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी बनाता था, जिसके लिए उसे अलग अलग 20-20 सालों की सजा सुनाई गई है। लेकिन उसके दोनों सजाएं साथ साथ चल रही है। इसके अलावा बात करते हैं केविन मिटनिक की। केविन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है। वो बड़े से बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट को भी हैक कर लिया करता था। केविन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में सेंध लगा दी थी। साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स की फाइल भी उसने आसानी से खोल दी थी, जिसके लिए उसे 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद वो कंसल्टेंट बन गया और अब वो साइबर सिक्योरिटी को एक नई दिशा दिखा रहा है। और बता दें कि केविन की स्टोरी पर 2 हॉलीवुड की फिल्में भी बन चुकी है। अब बात करते हैं रियन कॉलिंस के बारे में। रियन कॉलिंस को सबसे खतरनाक हैकर माना गया है। इस हैकर ने जेनिफर लोपेज से लेकर कैट अपटन तक की न्यूड फोटो भी लीक कर दी थी। ये मोबाइल से प्राइवेट फोटो, मैसेज और वीडियो निकालने में माहिर है। वो गूगल और यहाँ तक कि आईफोन के पासवर्ड को हैक करके जरूरी जानकारियां निकालने में माहिर है, जिससे हर कोई खौफ खाता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं केविन पॉल्सन की। केविन पॉल्सन ने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक कर लिया था और शो जीत लिया था। शो में जीतने के बाद उसे पोर्शे कार मिली थी, जिसके बाद एफबीआई की नजर उस पर पड़ गई। जिसके बाद उसने एफबीआई को भी नहीं छोड़ा और उनके सिस्टम को भी हैक कर लिया, जिसके बाद उसे 51 हफ्ते की सजा सुनाई गई और बाहर आने के बाद वो पत्रकार बन गया और अब वो अमेरिकन पुलिस की मदद करता है। अब बात करते हैं जोनाथन जेम्स की। जोनाथन ने तो ऐसा काम किया था जिससे नासा भी हैरान हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के खबर के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को भी अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा। लेकिन बाद में ये पुलिस के हाथ लग गए और इन्होंने अपने ऊपर सारे आरोपों को गलत बताया और बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 हैकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों ये था डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग, अनएथिकल हैकिंग एंड नॉर्मल हैकिंग। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।